आज हम लोग त्रिकोणमिति पे चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को व्हाट्सएप पे जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किए थे तो बच्चों ने व्हाट्सएप पे गया तो उन्होंने कहा कि सर बोर्ड पे सवालों को अक्सर करके आप बोर्ड पे पढ़ाइए ताकि उस पर हम ज़्यादा समझ लें। इसलिए उनके बातों को अक्सर ध्यान में देते हुए हम लोगों ने कोशिश किया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और जहाँ तक हो सके उनको समझाने की कोशिश करें। इस पे हम लोग अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जिसमें आप लोग की अगर जो भी ना समझ में आए तुरंत आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को वो पूछ सकते हैं जो भी अगर ना समझ में आए। आज त्रिकोणमिति में हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं होती हैं। सबसे पहले ध्यान रहे कि त्रिभुज बनता जो है वो त्रिभुज किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति का मेन मकसद ये है कि जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जब तक इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तब तक आप त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे नंबर ये आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और दो एंगल किसी भी एंगल का होना वो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब इसे सबसे आसान तरीके में करने के लिए इसे एक पॉइंट देते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ ए बी सी है। अब इस पे देखते हैं कि जो बेस है हमारा, इससे बेस इसको हम आधार मानते हैं, आधार कहते हैं, और ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। अब ध्यान दें यहाँ जो आधार है उसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखते हैं ए बी। ए बी क्या है, जो ए और बी के बीच की दूरी उसको हम ए बी लिखते हैं, ए बी को लिखते हैं आधार। इसी प्रकार बी व सी है, बी सी को लिखते हैं लंब, और सेम ए व सी, ए सी हो जाएगा आपका कर्ण। अब बात यहां तक आई कि ए बी को आधार, बी सी को लंब और ए सी को कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास इन त्रिकोणमिति के आधार पे हमारे पास मुख्य रूप से तीन फार्मूले होते हैं। उन तीन को से हम 6 फार्मूले बनाते हैं। जहां तक देखा जाए साइन, एक मेरा है साइन। अब यहाँ पे देखिए जरा एक चीज हमने छोड़ा है जो है थीटा। जान के हमने छोड़ा क्योंकि थीटा क्या दर्शाता है। किसी भी त्रिकोणमिति में थीटा क्या है, हम थीटा के जगह पे यहाँ फाई लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, सी, मतलब एनीवे कुछ भी मान सकते हैं। जो हम यहाँ एंगल देंगे उसी एंगल का नाम हम यहाँ पे देंगे। आगे के सवालों में आपको अक्सर ज्यादातर ध्यान में समझ में आ जाएगा कि जो हम यहाँ एंगल देंगे यहाँ पे एंगल हमारा मान लेते हैं थीटा है, इसलिए अब ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा, अब साइन थीटा जो हमारे पास है इसका एक फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले को याद करने के लिए अक्सर करके लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, तो एक आसान तरीका होता है हम लोग के पास, यल ए यल, लाल बटे कक्का के ए, ठीक, लाल बटे कक्का। सबसे आसान फार्मूला यही होता है। अब जरा इस पे हम चर्चा करते हैं, फिर हम यहां पे आ जाएंगे। यल का क्या मतलब होता है, लंब। ध्यान दीजिएगा, यल का मतलब होता है लंब। ए का क्या मतलब होता है, आधार। और आपका के है, के का मतलब होता है कर्ण। एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाए, इसके स्पेलिंग के तौर पे लंब को हिंदी में यल यानी लंब, ए आधार और के को कर्ण बोलते हैं। अब बात यहाँ आ गई कि लाल बटे कक्का को लंब, आधार और कर्ण में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे तीन पोर्शन में थोड़ा इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। एल ए एल, के ए, इसे हम तीन भागों में बांट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको समझाएंगे। पहले वाले पोर्शन को हम साइन में लिखेंगे, पहले वाले पोर्शन को साइन, दूसरे वाले को कास और तीसरे वाले को टेन। ध्यान है, पहले वाले को साइन, दूसरे वाले को कास और तीसरे वाले को टेन में। साइन का क्या होगा, अब जैसे जो फार्मूला है सेम, अगर हम यहां पे इक्वल कर दे इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, साइन यानी यल बटे ए, एल बटे के, यानी एल का मतलब हो गया आपका कितना, लंब। ध्यान दीजिएगा, और के का मतलब हो गया आपका कर्ण, यानी एल लंब, के यानी कर्ण। दूसरे फॉर्मूला में हमारा कास है, कॉस थीटा। कॉस का क्या है आपका, यहां पे देख लीजिए, एल ए अपान के, ए का है आपका आधार, आधार और के का आपका कर्ण। अब तीसरे में आपका है टेन। ध्यान दीजिएगा कि थीटा ये कहां से आ रहा है, थीटा आपका यहां से आ रहा है, क्योंकि हमने इस पे थीटा एक लिखा और दो को छोड़ दिया है, तो थीटा यहां से उठा रहा है टेन। टेन का आपका है एल अपान ए, एल यानी लंब,
ए आधार। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले हैं। हम इन्हीं तीनों फार्मूले से आगे इसका उल्टा करके 3 और फार्मूले बनाते हैं, जिससे हम 6 पढ़ते हैं। अभी तक पढ़े हमने। अब देखते हैं इसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होगा कि जैसे हम साइन का सीधा पढ़े हैं, अब यही कोसेक का उल्टा पढ़ेंगे, यानी हम नीचे से रिवर्स करेंगे, यानी के बटे यल। के का मतलब अभी आपको हमने बता दिया कि कर्ण, और यल का मतलब है लंब। इसके बाद से सेक थीटा। सेक थीटा भी सेम कास का उल्टा, के बटे ए। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, और इसी के साथ आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, ए अपान एल। ए बराबर आधार, एल लंब। इसी के साथ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और काट। पूरी त्रिकोणमिति, पूरे पाठ अध्याय 8 का पूरा त्रिकोणमिति बेस्ट इसी पे लगेगा। सबसे बेस्ट ये आपके 6 हैं। अब आज के लिए आप इन्हीं सभी 6 फार्मूलों को याद करिएगा। कल हम इस फार्मूले पे एग्जाम्पल लगाएंगे और आपको सवाल देंगे, आप घर से लगा के दीजिएगा। थैंक यू। बस।